हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय डोज में। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और उसी के बढ़ते क्रम में जो हम एक्सरसाइज 5.2 देख रहे थे, तो उसका कल हमने एक सवाल देखा था और एक सवाल में 4 खंड थे। और आज हम देखेंगे दूसरा सवाल। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है और इसके 5 पॉइंट हैं। इन 5 पॉइंटों को हम क्लियर करेंगे और भी सवाल देखेंगे। वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते। तो देखिए, पहला सवाल जो है, ठीक है, पहला सवाल जो है वो कहता क्या है, हम इसको हल करेंगे, बहुत ही बिंदास तरीके से हल करेंगे। क्वेश्चन कहता है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सॉल्व अंतर डी निम्नलिखित है। पहला सवाल है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। दूसरा कहता है ए बराबर -2 है, डी बराबर 0। तीसरा कहता है ए बराबर 4 है, डी बराबर कितना है -3। चौथा सवाल दिया है ए बराबर -1, डी बराबर 1/2। पांचवा सवाल है ए बराबर माइनस का 1.25, डी का मान है -0.25। तो देखिए, इसमें क्या करना है, हमको एक एपी बनाना है। 4 प्रथम पद हमको क्या करना है, प्रथम 4 पद लिखने, और उसमें का प्रथम पद हमको दे रखा है और जो पदों का अंतर है वो हमको दे रखा है डी है। ठीक है, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमको निकालना है। तो देखिए, हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे। एक बात याद रखना, जब पद निकालने को कहें तो हम एक सूत्र लगाते हैं। अब देखिए, प्रथम 4 पद, तो पहला तो पद हमको पता है, पहला पद हमको पता है कितना है, 10। तो दूसरा पद A2, दूसरा पद जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पहला पद और सर्व अंतर जो D होता है उसको जोड़ देते हैं। जब हम दूसरा पद निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पहला पद और सर्व अंतर जो होता है उसको हम जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, A का मान 10 और D का मान 10। तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हमारा A2 निकल गया है। A2 कितना निकल गया है, 20। इसी प्रकार से A3 निकालते हैं, क्योंकि हमको पद कितने निकालने हैं, 4। पहला पद हमको दे रखा है, सब सवाल में क्या है, पहला पद हमको दे रखा है। दूसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद। अब तीसरा पद जो है वो किस प्रकार से निकालते हैं, पहला पद और जब तीसरा पद निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सर्व अंतर को 2 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, जो पद निकालेंगे उसमें से एक घटा करके हम सर्व अंतर को गुणा करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। A का मान 10, 2 × 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 10 × 20। तो ये हमारा हो जाएगा 30। A3 हमारा निकल के आया है 30। पद हमको कितने निकालने हैं, 4। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद। चौथा पद जो है वो हमारा क्या होगा, A4। तो इसमें क्या करेंगे, हम प्रथम पद और चौथा पद निकालें, इसमें से एक कम करिए तो कितना होगा, 3, और सर्व अंतर से गुणा कर दीजिए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। E कितना दिया है, 10, 3 × D कितना है, 10, 10 + 30 कितना हुआ, 40। A4 का मान जो निकल गया है वो कितना निकल गया है, 40। हाँ दोस्तों, इतने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, हम क्या करेंगे, एक श्रृंखला बन करके तैयार।
एक श्रृंखला बन के तैयार हुई। वो पहला पद कितना था 10, दूसरा पद 20 निकला, तीसरा 30 और चौथा जो है वो कितना निकला है 40। तो प्रथम 4 पद कहता था। तो पहला पद 10 था, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। तो एक श्रृंखला बन के तैयार हुई। वो कौन सी बन के तैयार हुई 10, 20, 30 तथा 40। और यही इसका फाइनल उत्तर है। आप लोगों को ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से हम हर क्वेश्चन के चारों पद आराम से निकालेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस हमने पहले पॉइंट को समझा, बहुत ही बिंदास तरीके से समझा। बाबू आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी बचे हुए 4 पॉइंट निकालने में। तो देखिए अब इसको हम रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा कहता है a बराबर -2, d बराबर, तो ये क्या है पहला पद, तो a2 निकालेंगे। a2 भाई साहब कैसे निकालेंगे, प्रथम पद प्लस इसमें से एक कम करेंगे तो कितना होगा 1, और उसको d से गुणा कर देंगे तो हमारा वही होगा। a का मान कितना है -2 है, प्लस 0 है, तो ये कितना बचेगा -2। ठीक है, 0 को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं या घटाएं तो उसका मान वही रहता है जो संख्या दी होती है। ठीक, ये बात हमको याद रखनी है। इसी प्रकार से a3 का मान निकाले तो प्रथम पद प्लस इसमें से एक घटाइए तो 2 बचेगा, सर्व अंतर से गुणा कर दीजिए। a का मान -2 प्लस 2 × 0, तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या में तो हम 0 को जोड़ेंगे तो वही संख्या जो होती है वही रहेगी। इसी प्रकार से a4 निकाले तो क्या होगा a प्लस इसमें से एक कम करें तो 4 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा d। a का मान -2 प्लस 3 × 0, तो ये हमारा कितना बचेगा -2। 4 पद हमने निकाले। ये पहला पद हमको दे रखा था और बचे हुए हमने 3 पद निकाले, टोटल 4 पद होगा। टोटल कितने पद हुए 4 पद हुए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक श्रृंखला हमको बनती नजर आ रही है। श्रृंखला जो बनती नजर आ रही है तो -2 -2 -2 इसी प्रकार से श्रृंखलाएं बनती रहेगी। तो प्रथम 4 पद, हाँ दोस्तों कितने प्रथम 4 पद, हाँ दोस्तों प्रथम 4 पद जो होंगे वो क्या होंगे -2 -2 तथा -2। यही हमारा क्या हुआ फाइनल उत्तर हुआ। हाँ दोस्तों यही क्या है हमारा फाइनल उत्तर। आपको इस सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम बहुत ही बिंदास तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि इसमें का एक सवाल पेपर में हर साल पूछा जाता है कि आप 4 पद बताइए, 5 पद बताइए। यहाँ पर केवल 4 पद कहता है और सवाल पूछ लिया जाता है 6 पदों तक पूछ लिया जाता है। उसको किस प्रकार से हम निकालेंगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं तीसरा, बहुत ही बिंदास तरीके से। बाबू आप अगर वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको इस वीडियो के बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्दी कोर्स पूरा करने के बाद हम अनसाल्ट जरूर लाएं। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 तीसरा हल देखते हैं। a बराबर कितना दे रखा है 4, d बराबर कितना दे रखा है -3,
तो प्रथम पद हमको पता है कितना है, 4। इसी प्रकार से A2 निकाले, A2 कितना होगा, A2 हम क्या करेंगे, A प्लस डी करेंगे। A का मान कितना है, 4 प्लस D का मान -3, तो ये हमारा कितना होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। हाँ दोस्तों, A3 निकाले तो कितना होगा, A प्लस 2D होगा। क्या होगा, A प्लस 2D। अब हम 2 बार पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जितना होगा वहां से क्या होगा, D एक कम होगा। ये बात याद रखना। हाँ प्यारे बच्चों, ये बात याद रखना। A का मान कितना है, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, तो ये प्यारे दोस्तों कितना होगा, माइनस का 2 होगा। ये प्यारे दोस्तों कितना आया, माइनस का 2। इसी प्रकार से A4 निकालते हैं। प्यारे बच्चों, ये बात आपको पता है कि यहाँ पर जितना होगा वहां पर क्या होगा, D एक कम होगा। ये बात प्यारे बच्चों याद रखना है। A का मान कितना है, 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। बच्चों 4 प्लस माइनस माइनस 3 के अन, ये बचेगा प्यारे बच्चों माइनस का 5। तो 4 पद हमारे पता चले, प्लस का 4 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 5। तो एक श्रृंखला बनती नजर आ रही है। वो श्रृंखला जो है वो कौन सी है, कौन सी श्रृंखला है, 4 कामा 1 कामा -2 कामा -5 कामा डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से एक श्रृंखला बनती नजर आ रही है। अब क्या करना है हमको, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद वो जो होंगे वो कौन से होंगे, 4 कामा 1 कामा -2 और प्यारे बच्चों कितना होगा, -5। यही क्या हुआ, इसका फाइनल उत्तर। हाँ प्यारे बच्चों, इसका फाइनल उत्तर कितना हुआ, -5। आप लोगों को बहुत ही बिंदास तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इससे बेहतरीन तरीके से YouTube पर आपको कोई नहीं बताएगा, आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, आए और पढ़ा कर चले गए। नहीं, हम आपको समझा के जाएंगे, एक चीज बताएंगे, एक वीडियो में एक चीज बताएंगे, लेकिन वो आपको कभी भी YouTube, हम आपका पूरा निचोड़, भली एक सवाल बताएं एक वीडियो में, लेकिन आपको समझा करके ही मानेंगे हम। ठीक है, तो अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसका तीसरा हो गया, सॉरी चौथा देखते हैं। चौथा भाग देखते हैं। चौथे भाग में क्या है, कौन सी संख्याएं दी, चौथा भाग देखते हैं। चौथा भाग देखते हैं। चौथा भाग, चौथे में क्या है, a बराबर -1, d बराबर 1/2। प्यारे बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहना, बिना स्किप किए देखना, आपको एक एक बात समझ। पहला पद है, दूसरा पद, प्रथम पद प्लस d। प्यारे बच्चों, a का मान -1 प्लस d का मान 1/2। तो ये प्यारे बच्चों क्या होगा, इसके नीचे 1 माने 1 को यहां पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 प्लस का 1/2। प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2 से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1/2। दूसरा पद निकल गया है। तीसरे पद की बात करें, प्यारे बच्चों हमने क्या बताया था, जो पद निकालेंगे वहां पर क्या होगा, d जो होगा वो क्या होगा, 1 कम होगा। प्यारे बच्चों बात को याद रखना, -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, -1 प्लस का 1। ये माइनस के 1 से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गई। A4 देखते हैं।
A4 क्या होगा, A प्लस 3D होगा। A का मान -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2। ये मित्रों क्या हो जाएगा, इसके बटे में 1 माने, इसके बटे में 1 माने, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये प्यारे बच्चों कितना बचेगा, -2 प्लस का 3/2। तो ये हमारा बचेगा 1/2, क्योंकि 1 प्लस की संख्या बड़ी है तो एक श्रृंखला बनती हमको नजर आ रही है। वो श्रृंखला कौन सी है, इधर देख लेते हैं। श्रृंखला जो है वो कौन सी है, -1 माइनस का 1/2, 0 और 1/2 डॉट 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 डॉट। ये एक श्रृंखला हमको बनती नजर आ रही। तो प्रथम चार पद जो होंगे वो क्या होंगे, -1 होगा, का 1/2 होगा, 0 होगा और हमारा प्यारे बच्चों कितना होगा, 1/2। यही क्या हुआ, इसका फाइनल उत्तर हुआ। हाँ दोस्तों, यही इसका फाइनल उत्तर हुआ। आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत ही बिंदास तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका 5वां। कौन सा देखते हैं, 5वां, ठीक है। अब इसका देखते हैं 5वां पॉइंट। ये a बराबर हमको दे रखा है -1.25 और d का मान दे रखा है -0.25। तो इसका दूसरा पद निकालें, a2 क्या होगा, a प्लस d होगा, यही तो होगा हमारा। अब देखिए a का मान -1/2 करिए, -1.25 प्लस -0.25, तो ये कितना आएगा, -1.5 -0.5। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -1.50। ये एक उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम A3 देखें तो क्या होगा, a प्लस 2d, क्या होगा, a प्लस 2d होगा। a का मान कितना निकल गया है, -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.25, तो ये हमारा होगा -1.25, ये प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, 0. तो ये इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -1.75, कितना होगा, -1.75। इसी प्रकार से हम A4 निकालें, a प्लस 3d, कितना निकल गया, a प्लस 3d। तो ये कितना होगा, -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई -0. तो प्यारे बच्चों, -1.25 माइनस 25 या 75, 0.75, तो इसको ऐड करेंगे तो -2.0। ठीक है, ये प्यारे बच्चों 4 पद निकल गया। पहला पद दे रखा था, दूसरा पद ये है, तीसरा ये और चौथा ये। एक श्रृंखला हमको बनती नजर आ रही है। एक श्रृंखला जो है वो कौन सी है, -1.25 -1.50 -1.75 तो प्रथम चार पद
जो होंगे वो कौन से होंगे? प्रथम 4 पद जो होंगे कितने होंगे? माइनस का 1.25 माइनस कामा माइनस 1.75 तथा माइनस का 2.0। यही क्या हुआ इसका फाइनल उत्तर। आई होप आपको ये पहले बिंदु के जो हमारे 5 सवाल थे आपको बहुत ही बिंदास तरीके से मैंने बताया है और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही बिंदास तरीके से बताया, इससे आसान आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, ये मेरा कमेंट है आपसे।